नमस्कार साथियों। मैं हिम्मत सेठ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे देश में क्या मुद्दे चल रहे हैं। अगर सोचें, बताएं आप क्या चल रहे हैं। मेरे हिसाब से दो तीन मुद्दे खास। एक मुद्दा तो है चुनाव। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। दूसरा, चुनाव की जो चर्चाएं हैं वो महाराष्ट्र और झारखंड की बहुत है, क्योंकि इस चुनाव के बाद वो चुनाव चालू होने वाले हैं। नवंबर या दिसंबर में वो चुनाव होने ही हैं। तो चुनाव एक बहुत चलने वाला मुद्दा है, और वास्तव में है भी। चुनाव से ज्यादा तो लोकतंत्र में क्या हो सकता है। लोकतंत्र में चुनाव ही सबसे बड़ा मुद्दा है, और भारत में तो त्योहार है चुनाव। तो एक तो मुद्दा चल रहा है चुनाव। दूसरा है प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा। प्रधानमंत्री हालांकि 3 दिन के लिए अमेरिका गए, और अमेरिका में वो बाइडेन से मिले, हाथ में हाथ मिला करके, डाल करके, और बाइडेन के घर पे ही दो दो पक्षीय बातचीत हुई। लेकिन भारत में सब लोग ये पूछ रहे हैं कि पिछली बार जो प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे उस समय भी चुनाव चल रहे थे। 4 साल पहले की बात है। तब बोला था अभी भी चुनाव चल रहे हैं अमेरिका में, चुनाव का माहौल बन रहा है। तब प्रधानमंत्री ने एक नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। जैसे भारत में लगाया था अब की बार मोदी सरकार, वैसे ही वहां पर ट्रंप लगाते तो ठीक था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नारा लगाया था अब की बार ट्रंप सरकार। तो भारत में हर आदमी ये पूछ रहा है कि क्या इस बार भी नरेंद्र मोदी ये नारा लगाएंगे अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन नहीं लगाया। मिले भी सही कि नहीं मिले पता नहीं, क्योंकि इस बार ट्रंप के सामने, क्योंकि पिछली बार जब ये नारा लगाया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, उसके बाद ट्रंप हार गए थे। राष्ट्रपति का चुनाव जीत नहीं पाए, हार गए थे। और हारे तो हारे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो अमेरिका की राजनीति में शायद पहले नहीं हुआ, कभी देखने को नहीं मिला। और वो यह था कि उन्होंने, उनके चाहने वालों ने, उनके सिंपैथाइजर्स ने, उनकी पार्टी के लोगों ने वहां पर व्हाइट हाउस के सामने घेरा बना लिया और वहां पर हंगामा कर शुरू कर दिया। ट्रंप ने भी एक बार तो रिजाइन करने के लिए मना कर दिया। बाद में वो सारी स्थितियां बदली और ट्रंप सरकार ने जो है इस्तीफा दिया और बाइडेन सरकार वहां आई। इस बार बाइडेन तो है नहीं चुनाव मैदान में, थे हट गए। कमला हैरिस है। अब प्रधानमंत्री के लिए ये समस्या है कि वो अपने दोस्त के लिए नारा लगाए या अपने भारतीय मूल के लिए नारा लगाए। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है और ट्रंप उनके दोस्त हैं। तो अब किसके लिए, ये धर्म संकट में है, इसलिए इस बार उन्होंने यही ठीक समझा कि भाई नारा लगाओ ही मत। तो ये तो एक बात हो गई। और चुनाव तो हम हमेशा ही बात करते हैं चुनाव के ऊपर। कल भी बात की थी कश्मीर के चुनाव पे, हरियाणा के चुनाव पे। और एक मुद्दा और चल रहा है, और वो मुद्दा है
तिरुपति बालाजी का। आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति मंदिर है उसमें प्रसाद को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद, कांड कह दो, विवाद कह दो, चल रहा है। और उसमें बहुत पूर्वी सरकार और अभी की आंध्र प्रदेश की अभी की सरकार और आंध्र प्रदेश की पूरा इसके पूर्व की सरकार उस पर गंभीर आरोप लग रहा है। तो उस की चर्चा करें, तिरुपति मंदिर की। और केवल मंदिर का और आरोप का ही सवाल नहीं है इसमें, इसमें हिंदू धर्म के खतरे का सवाल भी उठ रहा है और आस्था का सवाल भी उठ रहा है और धार्मिक जो आस्था है उसके ऊपर भी चोट हो रही है। मतलब इस तरह का वो मामला है। तो उसके पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हिम्मत से चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एयर टू फ्री। और आप अपने चाहिए तो सब्सक्राइब करें ही, दूसरे मित्रों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, रिश्तेदारों को कहें सब्सक्राइब करने के लिए। आप जितना सब्सक्राइब करवाएंगे हमको उतनी ही खुशी होगी। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को भेजें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके जितने सुझाव होंगे वो हमें आगे और बढ़िया करने के लिए, बेहतर करने के लिए पथ प्रदर्शक होंगे। आप ये भी लिख सकते हैं उसमें कि आपको किस तरह के वीडियो देखने की, मतलब किन विषयों पर वीडियो हम बनाएं कि जिससे आपको अच्छा लगे। तो इसके बाद फिर अपन प्रसाद पे चलते हैं। इस प्रसाद वाले मामले में, मतलब तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसमें जो प्रसाद बनता है, लड्डू बनते हैं, उसमें जो खाद्य सामग्री आती है, खासतौर से घी, उसमें ये आरोप लगाया गया है कि पिछली सरकार के समय जो घी आता था उसमें चर्बी मिली हुई थी। पहला हमला तो ये हुआ। फिर दूसरा हमला ये हुआ कि वो एनिमल फैट थी। और फिर तीसरा हमला और हुआ कि वो गाय की चर्बी थी। तो ये जो आरोप लगे हैं और 3 बार में जाकर के आरोप पूरा हुआ, तो इसमें थोड़ी राजनीतिक शंका पैदा हो गई। और इस इश्यू पे जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और चंद्रबाबू नायडू जो अभी मुख्यमंत्री हैं, दोनों आमने सामने हो। अच्छा, इस सारे मामले में भारतीय जनता पार्टी का रोल भी बड़ा अजीब है। मतलब वो तो है ही, उनका तो मुद्दा मिलना चाहिए, धर्म का नाम आ जाए तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी के बल्ले बल्ले हैं। तो वो भी इसमें कूद पड़े हैं और अपनी तरह से उसको एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, मुद्दा चूंकि मंदिर का है, प्रसाद का है और लाखों लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग वहां पर जो दर्शन करने जाते हैं वो मंदिर से प्रसाद खरीदते हैं और जिस रेट में मिलता है उस रेट में खरीदते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई वो सस्ता चाहते हो कि भाई महंगा नहीं चाहिए हमको, तो सस्ता होना चाहिए। तो सस्ता होने के लिए आपने गाय की चर्बी में बना दिया या चर्बी में बना दिया या मिलावट घी में मिला दिया। और क्योंकि असली घी तो महंगा पड़ता है इसलिए वो नहीं लिया, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, वहां तो जो भाव आप दोगे वही खरीदेंगे। तो मिलावट होने का कोई, मतलब कोई कारण नहीं बनता है कि उसमें मिलावट की जाए। अब और ये आरोप जो है जगन मोहन रेड्डी पे लगा, क्योंकि वही
पिछली बार मुख्यमंत्री थे। और इस आरोप में दम इसलिए ज्यादा आ गया कि जगन मोहन रेड्डी जो है हिंदू धर्म से नहीं है, वो ईसाई हैं। और इसलिए उनके ऊपर ये आरोप चस्पा हो गया कि हाँ ये ईसाई है, इसलिए इसने धर्म में वो हिंदू धर्म की उस प्रसाद में मिलावट की होगी। तो और इसमें मतलब चंद्रबाबू नायडू और आईटी सेल, भाजपा का आईटी सेल बहुत ही आक्रामक रूप से आरोप लगा रहे हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू अपने सुरक्षात्मक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। और ये मुद्दा इसलिए भी लगता है उठा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से अब के जो चुनाव हुए पार्लियामेंट में, लोकसभा के, उसमें हिंदू मुस्लिम कार्ड तो चला नहीं। अब उनके पास और कोई नैरेटिव है नहीं, तो उन्होंने देखा इसी को फिर से नैरेटिव बनाया जाए और ये मुद्दा मिल गया, तो इस पे पिल पड़े। अभी फिर कश्मीर और हरियाणा के चुनाव भी हैं, इसमें भी इनको ये मुद्दा मदद कर सकता है। भारत सरकार और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तीनों अभी बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। एक तो सरकार के पास 240 के नंबर ही हैं, पूर्ण बहुमत नहीं है, तो कोई भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करवा सकते। मतलब कोई बिल एक्ट वैक्ट पास करवाना हो तो खुद के उससे नहीं करवा सकते, क्योंकि लोकसभा में ही पूरा बहुमत नहीं है। और जो सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं एनडीए के, वो उनके पसंद का अगर मुद्दा होगा तो समर्थन करेंगे, अगर उनके पसंद का मुद्दा नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड का मुद्दा था, तो उसमें नीतीश और नायडू ने समर्थन करने से शायद मना कर दिया, शायद चिराग ने भी मना कर दिया, तो इसलिए उसको रोल बैक करना पड़ा। इसके लिए एसआईटी मतलब जेपीसी बनानी पड़ी, और उसमें वो मुद्दा अब काम बातचीत चल रही है। इसी तरह से सोशल मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए एक बिल ला रहे थे, बिल बन गया था, पेश करना ही था, लेकिन देखा कि स्थितियां खराब है, पास होगा नहीं, तो उसको रोक लिया गया कि अगले उसमें पास करें। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जहां सरकार को रोल बैक करना पड़ा। तो उस स्थिति में एक तरफ तो सरकार जो है अपना अपने सांसद बढ़ाने के उसमें चक्कर में लगी हुई है, वो हर सहयोगी दल के सांसदों पर डोरे डाल रही है। हालांकि पहले सुना था कि नायडू, जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक के जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको तोड़ लिया गया है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं है, खाली गप्पी अभी तक। तो उस समय ये मुद्दा जब हाथ में आ गया, तो इस पे जोर शोर से काम चल रहा है। वो मैंने आपको बता ही दिया कि एनिमल फैट। अब ये भी एक मामला है कि जैसे ही ये प्रसाद का मामला आया और घी में मिलावट का मामला आया, तो बिना जांच किए सबने आरोप लगाना शुरू कर दिया। और भाई, आरोप लगाने का कोई आधार तो होना चाहिए, पर नहीं, ये आरोप लगाने शुरू हो गए और धर्म खतरे में पड़ गया। प्रसाद में मिलावट से धर्म खतरे में पड़ गया, आस्था खत्म हो गई और हिंदू धर्म पर संकट
आ गए। अच्छा, ये हिंदू धर्म जो है इतना नाजुक तो नहीं है। हिंदू धर्म आज से नहीं, हजारों सालों से है और ऐसे ही चल रहा है, कभी कोई संकट नहीं आया। जबकि 700-800 साल, बल्कि उसके भी उससे भी ज्यादा अ, इस्लाम को मानने वाले शासकों ने हमले किए भारत के ऊपर और लूट खसोट भी की, अ, अत्याचार भी किए, और बाद में अ, इस्लाम शासकों ने इस देश पर राज भी किया, यहीं रुक गए, राज करने लगे खिलजी वंश और पता नहीं कितने तुगलक वंश और मुगल वंश और ये, और सब में हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं आया। इस्लाम शासक के समय भी हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं आया। और यहाँ तक कि औरंगजेब जैसे निर्दयी शासक, जिसको कहा जाता है, मतलब इतिहास में पता नहीं क्या सत्यता क्या है वो नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि मैं इतिहास को ज्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन उसके समय में भी हिंदू धर्म पे कोई खतरा नहीं आया। उस समय भी पूजा अर्चना होती थी, मंदिर खुलते थे, मंदिर थे, मूर्तियां थी, पुजारी थे, सेवा अर्चना होती थी, लोग मंदिरों में जाते थे, मंदिरों से में अपना धर्म ध्यान जो भी करते करते थे। कोई संकट नहीं था हिंदू धर्म पे। और ये इतना नाजुक धर्म भी नहीं है कि जरा जरा सी बात में संकट आ जाए। लेकिन आजकल इसमें इसके जो मानने वाले हैं, खास स्वयंभू, उनको संकट जरूर आ जाता है। उनका बात बात में हिंदू धर्म संकट में है। और आजकल तो धर्माचार्य भी, सारे धर्माचार्य भी ये कहने लगे हैं कि हिंदू धर्म संकट में है। जबकि ऐसा कुछ है नहीं। चाहे वो अब मिलावट का मामला तो पता नहीं सही है या गलत है, अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है, उसकी जांच के लिए बात चल रही है। और ये जो राजनीति करने वाले, वो इस धर्म पर लगातार संकट बनाए हुए हैं। और खास तौर से 70 साल में भी कभी संकट नहीं आया, आजादी के 75 साल में भी। लेकिन जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हिंदू धर्म पे लगातार संकट आ रहे हैं। और हाँ, तो मैं कह रहा था कि हजारों साल, मतलब कई कई सौ साल तक यहाँ पर मुगलों ने राज किया, कभी संकट नहीं आया। लगभग 200 साल तक ईसाइयों ने राज किया, कभी संकट नहीं आया। हाँ, किसी किसी मुगल बादशाह के और हिंदू राजा के आपस में लड़ाई हुई होगी, उनकी गद्दी खींच ली होगी, उसकी उसका राज, एक राजा ने दूसरे राजा का मिला लिया होगा, बादशाह ने राजा का मिला लिया होगा या राजा ने बादशाह का मिला लिया होगा, लेकिन धर्म पे कभी संकट नहीं। अब ये अलग बात है कि लोग ये समझते हों कि कुर्सी पे से ही संकट है। कुर्सी अगर संकट में है तो धर्म संकट में है, कुर्सी संकट में नहीं है तो धर्म संकट में नहीं है। ये जो डेफिनेशन है, ये बहुत ही गलत और अनरिलेवेंट है। खैर, ये तो बीच में धर्म आ गया। जो बात चल रही थी वो जगन मोहन रेड्डी की चल रही। तो जगन मोहन रेड्डी ने अपनी तरफ से ये बात कही कि भाई इसमें कोई मिलावट नहीं हुई है, हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मंदिर के गेट
पर जहाँ माल सब डिलीवर होता है वहीं पे पहले उसकी जांच होती है, और पूरी तरह से जांच होने के बाद ही शुद्ध, बिल्कुल अप टू स्टैंडर्ड पाने के बाद ही उस माल को अंदर लिया जाता है, नहीं तो रिजेक्ट कर देते हैं। और उन्होंने कहा मेरे टाइम पर 18 बार हमने रिजेक्ट किया है माल, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो हमने रिजेक्ट कर दिया। 18 बार हमने रिजेक्ट किया है, और नायडू के टाइम पे भी 15 बार रिजेक्ट हुआ है, टैंकर्स वापस गए हैं घी के। तो ये संभव ही नहीं है, मतलब जो वहाँ पे जो उन्होंने कहा कि उच्च तकनीक वाली प्रयोगशाला है यहाँ मंदिर में, और एकदम आधुनिक मशीनें और सारी है उसमें जांच करने के लिए। तो संभव ही नहीं है ये, लेकिन राजनीति तो सब कुछ संभव कर सकती है। और मामला अब ये धर्म, आस्था और धर्म, आस्था और मिलावट से आगे चला गया है। ये तो पीछे रह गए, धर्म, आस्था और मिलावट। राजनीति बीच में आ गई, राजनीति सबसे ऊपर आ गई। और जैसे ही राजनीति ऊपर आई, जो रिटायर्ड नेता हैं, धर्म के ठेकेदार जो रिटायर्ड नेता हैं, वो भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आ गए हैं। और उन्होंने क्या किया है, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले गए, याचिका लगाई कि इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए। ठीक बात है, होनी चाहिए, और जांच एसआईटी से होनी चाहिए, एसआईटी बनाओ। तो मेरा कहना यह है कि भाई एसआईटी बनाने का काम तो सरकार भी कर सकती थी, उसमें किसी लीगल एक्शन की जरूरत ही नहीं थी, किसी कोर्ट की का इंटरवेंशन की कहाँ जरूरत है। सरकार चाहती तो सरकार खुद ही बना देती एसआईटी और जांच करवा लेती, और शायद करवा भी रही होगी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करवा रही होगी। तो ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित है, और जांच होने में कोई बुराई नहीं है, जांच हो जाए, पता लग जाएगा कि भाई, लेकिन जांच जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए। अगर जांच में ही गड़बड़ हो गई, और क्योंकि पहले जैसे अभी बता रहे हैं कि वहां से सैंपल जो प्रसाद के और घी के और सैंपल लेकर के, और कहीं हरियाणा में कोई लेबोरेटरी है उसमें जांच करो, तो हैदराबाद में ही लेबोरेटरी है, उसी में करा लेते ना भाई, वहाँ वहाँ दूर भेजने की क्या जरूरत। तो ये सारी बातें हैं, इस मामले को समझने की जरूरत है, और समझ करके फैसला करने की जरूरत है। भेड़ चाल में एक भेड़ के पीछे पीछे चल के गिरने की जरूरत नहीं है। तो यही आज की बातचीत थी, यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और आपसे फिर एक बार अपील करेंगे कि आपने अगर हमारे चैनल हिम्मत सेठ चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट करें, और सुझाव दें। अगर आप सुझाव देंगे तो हम उनका उनसे बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो ये आज का वीडियो हुआ साथियों, आप दिल खोल कर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे को और प्रोत्साहित करता है, ऊर्जा देता है। तो धन्यवाद अंत तक सुनने के लिए आपको, और जय भारत, जय